एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार किन किन प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति कब कब हुई उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी, हम लोग जानते हैं। इस कांग्रेस में पहली बार महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति 26 दिसंबर 1889 को बॉम्बे अधिवेशन में हुई थी। पहली बार कांग्रेस में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति 26 दिसंबर 1889 को, एवं इस बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडनबर्न के द्वारा की गई थी। जी, कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला स्नातक, द फर्स्ट फीमेल बैचलर, अर्थात एक शिक्षित महिला जिसने पहली बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की इस महिला का नाम था कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ने 26 दिसंबर 1889 को विलियम वेडनबर्न की अध्यक्षता वाले बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेसियों को संबोधित किया था। ये वही अधिवेशन है जिसमें महिलाओं ने कादम्बिनी गांगुली की नेतृत्व में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। गोपाल कृष्ण गोखले, आप लोग जानते हैं, बहुत प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले एवं बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब भाग लिया। आप लोगों को जानकारी होगी, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का राजनीतिक गुरु माना गया है, एवं बाल गंगाधर तिलक को यह भी आप लोग जानते हैं कि भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया था। ये भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी के रूप में भी जाने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले एवं बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? जी हाँ, ये विलियम वेडनबर्न वाली कांग्रेस का अधिवेशन है जो 26 दिसंबर 1889 को बॉम्बे में आयोजित हुआ था। यानी कि विलियम वेडनबर्न की अध्यक्षता वाला जो बॉम्बे अधिवेशन है वो कई मायनों में, कई लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पहली बार महिलाओं ने अपनी उपस्थिति करवाई। यहाँ पहली बार किसी महिला स्नातक कलकत्ता विश्वविद्यालय से कादम्बिनी गांगुली के द्वारा कांग्रेसियों को कांग्रेसियों को एक तरह से संबोधित किया गया, एवं इसी अधिवेशन में पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले एवं बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, अर्थात पहली बार भाग लिया था। वो कांग्रेस अधिवेशन जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी ने भाग लिया था। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कौन सा है जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी ने एक कांग्रेसी के रूप में भाग लिया था। यह अधिवेशन है 1901, 23 दिसंबर का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनशाह इलदजी वाचा नामक एक पारसी कांग्रेसी के द्वारा किया गया था। दिनशाह इदलजी वाचा की अध्यक्षता वाले इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी उपस्थित हुए थे और यह कलकत्ता अधिवेशन 23 दिसंबर 1901 को आयोजित हुआ था। इसी प्रकार के एक उस जमाने के और विख्यात कांग्रेसी नेता था जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे आगे जाकर मोहनदास करमचंद गांधी ने कायदे आजम अर्थात राष्ट्र निर्माता की उपाधि से भी संबोधित किया था और उसने इस बात को चरितार्थ भी किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया? जी, पुनः एक और अंग्रेज अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता वाला यह बॉम्बे अधिवेशन है जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर 1904 को हुआ था। तो 26 दिसंबर 1904 को सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता वाले इस बॉम्बे अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान निर्माता के रूप में विख्यात मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कांग्रेसी के रूप में भाग लिया था। इसी प्रकार से सीमांत गांधी, बादशाह खान, जंगी पठान के नाम से अति विख्यात राष्ट्रवादी नेता खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? तो ये कांग्रेस अधिवेशन था
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाला 31 दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन जो रावी की नदी के किनारे आयोजित हुआ था, रावी नदी के किनारे। और ये बड़ा चर्चित अधिवेशन है। यहीं पर पहली बार स्वराज का नारा भी, पूर्ण स्वराज का नारा कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाले इस लाहौर अधिवेशन में जो दिसंबर 1929 में आयोजित हुआ था, यहाँ पर पहली बार खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने भाग लिया था। और आप लोगों को एक और जानकारी में दे दूं, इसी अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी की अध्यक्षता में एक आंदोलन चलाने को, जो आगे जाकर जिसको हम कहते हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट या नमक सत्याग्रह आंदोलन, उसमें सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने बलूचिस्तान वाला जो एरिया, जो सीमांत वाला जो एरिया, वहां पर इस आंदोलन को आयोजित किया था, जिसको खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध साम्यवादी नेता M.N. रॉय, याद रखिएगा, प्रसिद्ध साम्यवादी नेता और मेरठ षड्यंत्र मुकदमे का अभियुक्त, याद रखिएगा, मेरठ षड्यंत्र जो मुकदमा था वो 1929 से 33 तक हुआ था। क्लियर? इसका जो अभियुक्त था ये ब्रिटिश नागरिक था जिसका नाम था मिस्टर फिलिप स्टेट। याद रखिएगा, कुछ लोग स्टेट के नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग स्पेट के नाम से पुकारते हैं। मिस्टर फिलिप स्पेट जो ब्रिटिश साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता था, ये मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों पर लागू किया था, इनमें ये एक ब्रिटिश नागरिक भी था जो साम्यवादी नेता था। 1929-33 में ये मेरठ षड्यंत्र मुकदमा चला था। इस मिस्टर फिलिप स्पेट नामक एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट नेता ने पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये M.A. अंसारी की अध्यक्षता वाला मद्रास अधिवेशन था जो 26 दिसंबर 1927 को आयोजित हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार किन किन प्रसिद्ध नेताओं की उपस्थिति दर्ज हुई से संबंधित ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगा होगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।